नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपत्नी कहने वाले बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। पार्टी के नेता अधीर रंजन भले ही अपने इस बयान को गलती बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के माफी मांगने पर अड़ी हुई है। इसे लेकर शुक्रवार को भी संसद की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति पर विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने मंत्रिमंडल में अपने साथी डॉक्टर महेंद्र मुंजुपारा और जॉन वार्ला के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्रीमती ने इसे सौहार्द भेंट बताया है। वहीं विवादित बयान देने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। अधीर ने कहा था कि राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। सूत्रों के अनुसार अब तक उन्हें समय नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी सरकार से हटाए गए मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम आने और उसके बाद उनके सहयोगी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने के बाद ईडी की जांच का सामना कर रही अर्पिता मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान अचानक शुक्रवार को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। अर्पिता के घर से ईडी की छापेमारी में अब तक 49 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है। इस बीच एक अहम खबर सामने आई है कि अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी आवास से गिरफ्तारी के बाद से 4 लग्जरी कारें गायब है। इनमें 2 कारें अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। ऑडी A4, होंडा सिटी, होंडा CRV और मर्सिडीज बेंज गायब हो गई है। ईडी के अधिकारी सीसीटीवी खंगाल रही है। ईडी अधिकारियों ने अर्पिता के बेलघारिया फ्लैट से सीसीटीवी डिटेल्स भी मांगी है। उत्तराखंड की कॉरपोरेशन और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने प्रदेश में निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। धामी सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 45,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। संशोधित भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने विधानसभा चुनाव से पहले 1000 से अधिक पदाधिकारियों की नई सूची की घोषणा की है। जून में प्रदेश इकाई को भंग करने के बाद पदाधिकारियों की तीसरी सूची जारी करते हुए गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा है कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बेहद ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। भारत में चुनाव में वोट करने की उम्र 18 साल है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर 18 साल का है और उसका वोटर ID कार्ड बना है तो वो चुनाव में भागीदारी कर सकता है। इसी के तहत चुनाव आयोग ने युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है। चुनावों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिशों के तहत चुनाव आयोग ने तय किया है कि 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। असम के जोराहाट से कोलकाता जा रही इंडिगो का विमान रनवे पर से फिसल गया। विमान रनवे से उतरकर मैदान में चला गया और उसके पहिए कीचड़ में फंस गए। विमान में सवार सभी 98 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। घटना गुरुवार दोपहर की है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से कोलकाता भेजा गया है। AAI और इंडिगो इस घटना की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान में बाड़मेर में भीमड़ा गांव में गुरुवार रात 9:10 पर वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। क्रैश के बाद आधे किलोमीटर तक विमान का मलबा फैल गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। एयरफोर्स बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करने और घटना की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। 100 से ज्यादा जवान और एयरफोर्स अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में खेलते समय एक बच्ची 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। 10 साल की ये बच्ची ममनी बालीबाड़ी में बने बोरवेल के अंदर 60 फीट नीचे फंसी हुई है। घटना की सूचना मिलता ही आसपास के इलाके से लोग दौड़ते वहां पहुंचे और 108 की टीम ने भी रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। सेना की 2 टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है। बच्ची को रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के मैंगलोर में कुछ लोगों ने फैजल नाम के युवक पर हमला कर दिया। नकाबपोश बदमाशों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें युवक की जान चली गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही इलाके में तनाव का माहौल भी व्याप्त हो गया है। एहतियातन पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 हफ्ते में दक्षिण कन्नड़ा जिले में ये तीसरी हत्या का मामला सामने आया है। प्रदेश के CM बसवराज बोमई ने कहा है कि हमारे लिए सभी लोगों की जान कीमती और एक समान है। हम तीनों मर्डर केस में सख्त कार्रवाई करेंगे।
देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,409 केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस 1,43,988 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,335 एक्टिव केस से कम भी हुए हैं। दिल्ली, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,203 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं कर्नाटक में 1,889, केरल में 1,837, तमिलनाडु में 1,712 और पश्चिम बंगाल में 1,495 केस मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 1,128 केस सामने आए हैं। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। जम्मू में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार को बादल फटने से 6 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण कर्नाटक, केरल और माहे में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। ताइवान में अमेरिकी दखलंदाजी से नाराज चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीधी धमकी दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आग से खेलते हैं, कोशिश करते हैं, वो जल जाते हैं। ताइवान पर टेंशन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया था। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। बाढ़ और बारिश से बेहाल पाकिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में 111 लोगों की मौत हुई है। कराची, पंजाब, सिंध प्रांत में हालात गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 31 जुलाई तक भारी बारिश होगी। बलूचिस्तान के 10 जिलों में हाई अलर्ट है। आर्थिक तौर पर खराब होते हालात के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बीते 27 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के नेता परवेज इलाही पंजाब को नया मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से नाराज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने ही देश की सबसे बड़ी अदालत पर निशाना साध दिया और कहा है कि उनके प्रति दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर सकता है। सप्ताह के अंत तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सामान्य आबादी के लिहाज से मंकी पॉक्स का जोखिम कम है। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आधिकारिक तौर पर आगाज हो गया है। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत का प्रतिनिधित्व 215 एथलीट करेंगे जो कि 19 खेलों के 141 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय एथलीट बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खेल गांव के किचन में भिंडी मसाला की सब्जी देकर हैरान हो गए और उन्हें भले ही 3 अलग अलग खेल गांव में रखा गया हो, लेकिन वो घर जैसा महसूस कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम भारत में हैं। भारतीय मूल के कई लोग यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी, स्वयंसेवक और खानसामा के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिन खानसामा ने हमारे लिए भिंडी मसाला बनाकर हमें हैरान कर दिया और हमारे खिलाड़ियों ने इसका लुत्फ उठाया। वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया T20 सीरीज में कैरिबियाई टीम से भिड़ेगी। पहला मुकाबला ट्रिनिदाद स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में फेवरेट मानी जा रही है। अगर टीम सीरीज के 5वां मुकाबला जीत जाती है तो एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। भारत ने अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी धरती पर 4 मैच खेले हैं। टीम को 2 में जीत मिली और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पूरी टीम का फोकस 5 मैच जीतकर नंबर 1 बनने का होगा। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टार फिल्म लाइगर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला और अब फिल्म का दूसरा गाना वॉट लगा देंगे रिलीज हो चुका है। कुंडली भाग्य में प्रीता अरोड़ा के रूप में श्रद्धा आर्य को काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। वो इस शो में पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई है। हालांकि लगता है कि अब श्रद्धा आर्य कुछ बड़ा करना चाहती है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इनके लेटेस्ट पोस्ट कह रहा है। हाल ही में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है। कॉफी विद करण 7 में अनन्या पांडे से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनशिप के बारे में पूछे जाने पर अनन्या पांडे ने दिया अलग अंदाज में रिएक्शन। उन्होंने गाया दोनों की फिल्म का एक गाना, उनकी राता काफी लंबियां हैं।
कॉफी विद करण में जब विजय देवरकोंडा से पूछा गया कि क्या आप किसी मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट कराने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो इस सवाल पर लाइगर स्टार ने खुले मिजाज में कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं आराम से किसी भी मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट करा सकता हूँ। संजय दत्त के बर्थडे पर मान्यता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने संजय दत्त की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरे रॉक स्टार, हमेशा की तरह सभी को इंस्पायर करते रहो। मान्यता के पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस कमेंट करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।